हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज की वीडियो में आप सुनेंगे श्रावण मास महात्म के 21वें अध्याय की कथा। उम्मीद है कि इससे पहले के सभी अध्यायों को आपने जरूर सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो कृपया चैनल पर जाकर वह सभी अध्याय आप जरूर सुनिएगा। आइए अब रसपान करते हैं श्रावण मास महात्म के 21वें अध्याय की कथा का। इस अध्याय में श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है और साथ ही रक्षाबंधन की कथा भी बताई गई है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव कहते हैं कि हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन अर्थात दान कर्म तथा उपाकर्म अर्थात वैदिक संस्कार संपन्न होते हैं। पौष के पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित होती है। रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त माना जाता है अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। इसलिए श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र का होना अनिवार्य होता है। चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए अर्थात कि दान करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों तथा वेदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करना चाहिए। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा दीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। दीप की विधि इस प्रकार से है। स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें रस दीपक को जलाएं। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दीपक की तथा ब्राह्मण की विधिवत पूजा करके इस मंत्र को बोलना चाहिए। सदक्षिणा सतांबूला सभा दीपो यमुत्तमः अर्पितो देवदेवस्य मम संतु मनोरथः। अर्थात दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अब पूर्ण हो। सभादीप दान करने से पुत्र पौत्रादि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता रहता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती हैं। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्म कह दिया। उसी रात्रि श्रवणा कर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहां पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना ग्रह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, इसलिए इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्रीहरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु तथा विस्तता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था, इसलिए श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहां श्रांग धनुष चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद साम गान का श्रवण करें। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहां क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें।
उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से है: आदि में प्रणव तथा उसके बाद नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके भी बाद आत्मविशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्मविशोधनाय लगानी चाहिए और अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः मंत्र बन जाता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला होता है और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला होता है। इस मंत्र का पुरस्चरण 18 लाख अथवा 18,000 जप का होता है। कलयुग में इसका पुरस्चरण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं आपसे बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, इससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन किया है, जो विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला होता है। सनत कुमार बोले, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे भी बताइए। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान शिव कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करे। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्णमय पात्र में बनाई गई स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पद गुच्छों से अलंकृत तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाएं। इसके बाद कलश स्थापन करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस रक्षा को स्थापित कर दें। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुहृदय सज्जनों के साथ, वीरांगनाओं के साथ नृत्य गान करें, क्रीड़ा मंगल कृत्यों में संलग्न रहें। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबंधानि रक्षय माचल माचला। अर्थात जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलाए मान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करें। जो इस विधि से रक्षा बंधन करता है, वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्रों पौत्रों तथा सुहृदय सज्जनों के सहित 1 वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षा बंधन ना करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। और इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उपाकर्मोत्सर्जन, श्रवणाकर्म, सर्पबलि, सभादीप, हयग्रीव जयंती, रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय पूर्ण होता है। उम्मीद है कि यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं 22वें अध्याय में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।